पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सृष्टि कार्तिक के आने का इंतज़ार कर रही है। रात के 11 बज चुके हैं लेकिन कार्तिक अभी भी घर नहीं आया। दूसरी तरफ कार्तिक अपने ऑफिस में सारा काम निपटाने में लगा हुआ है क्योंकि कल वो ओपनिंग में बिजी रहने वाला था। सृष्टि कई बार कार्तिक का फ़ोन भी ट्राई कर चुकी थी लेकिन कार्तिक का फ़ोन या तो बिजी होता था या तो फिर वो फ़ोन नहीं उठा रहा था। सृष्टि अब सोफे पर जाकर बैठ जाती है और बैठे बैठे कार्तिक का इंतज़ार करने लगती है और फिर कब उसकी आंख लग जाती है उसे ही पता नहीं चलता। करीबन रात के 1 बजे कार्तिक घर आता है। वो बहुत ही ज़्यादा थका हुआ था, इसलिए कार्तिक रूम में आता है तो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में कार्तिक अपनी कमर पर एक टॉवेल लपेटकर दूसरे टॉवेल से अपने सिर पोंछते हुए आता है और जब कार्तिक का ध्यान बेड पर जाता है तो बेड पर सृष्टि नहीं थी। लेकिन कार्तिक जब घर आया था तो उसे सृष्टि की मौजूदगी अपने कमरे में महसूस हुई थी। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, सीधा वॉशरूम चला गया था। लेकिन अब सृष्टि को बेड में न पाकर कार्तिक उसे ढूंढने लगता है। उसका सिर घूम जाता है और जैसे ही वो बाहर हॉल में आता है तो उसकी नज़र सृष्टि पर जाती है जो कि सोफे पर बैठे बैठे सो गई थी। सृष्टि ने ब्लैक कलर की नाइटी पहनी हुई थी जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। नाइटी सृष्टि के घुटनों तक की थी। सृष्टि को देखकर तो जैसे कार्तिक की सारी थकावट दूर हो जाती है, बल्कि कार्तिक के दिल में एक अलग ही डिजायर उठने लगती है सृष्टि को पाने की। कार्तिक टॉवेल को साइड के टेबल पर रख देता है और सृष्टि के पास चला जाता है। वो बहुत ही ध्यान से सृष्टि को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। सृष्टि की खूबसूरत आंखें बंद थी, उसके होठ गुलाब के पंखुड़ियों जैसे एकदम लाल थी और ब्लैक कलर की नाइटी में वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। कार्तिक सृष्टि को धीरे से और बहुत ही ध्यान से अपनी गोद में उठाता है ताकि उसकी नींद खराब ना हो और उसे अपने बेड पर लेकर आहिस्ता से लेटा देता है। फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसके ऊपर आ जाता है। अपने हाथों से सृष्टि के सिर को बहुत ही प्यार से सहलाने लगता है और उसके माथे पर प्यार से किस करता है। धीरे धीरे उसके हाथ उसके शरीर को सहला रहे थे। सृष्टि को जब अपने शरीर पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ तो उसकी नींद कच्ची होने लगी। सृष्टि नींद में ही कशमशाने लगती है। जब उसे अपने गर्दन पर कुछ गीला गीला सा महसूस होता है तो वो झट से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली तो देखा कि कार्तिक उसके गर्दन पर हल्के से किस कर रहा था। कार्तिक के हाथ सृष्टि के गर्दन पर घूम रहे थे। सृष्टि ने धीरे से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? कार्तिक उसके जिस्म में खोए हुए बोलता है, क्यों, तुम्हें नहीं पता कि मैं क्या कर रहा हूँ? सृष्टि कुछ बोल पाती उससे पहले ही सृष्टि की नाइटी उससे अलग हो जाती है क्योंकि कार्तिक ने एक झटके में ही सृष्टि की नाइटी को फाड़कर फेंक दिया था। अब सृष्टि कार्तिक के सामने ब्लैक कलर के इनर वियर में थी। सृष्टि कार्तिक को रोकते हुए बोलती है, आपको भूख लगी होगी, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ, छोड़िए मुझे। कार्तिक ने बहुत ही मधुर भरी आवाज़ में कहा, भूख तो बहुत है वाइफी, और अभी मैं अपना डिनर ही कर रहा हूँ। कार्तिक के जोश और जुनून को देखकर सृष्टि थोड़ा घबरा रही थी। सृष्टि अब बिल्कुल भी दर्द बर्दाश्त करने के मूड में नहीं थी। उसने फिर से कार्तिक को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ छोड़िए, सोने दीजिए मुझे। कार्तिक ने कहा, आई वॉन्ट यू राइट नाउ वाइफी। उसके हाथ सृष्टि के शरीर पर बड़ी ही तेज़ी से हरकत कर रहे थे। सृष्टि कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लेती है। दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो जाते हैं और कुछ देर के बाद कार्तिक गहरी सांस लेते हुए रुक जाता है और सृष्टि पर ही लेट जाता है। सृष्टि की गर्दन में अपना चेहरा छुपाकर गहरी सांस लेने लगता है। कार्तिक के रुकने पर सृष्टि की आंखें भारी होने लगती है और सृष्टि नींद की आगोश में जाने ही वाली थी कि तभी कार्तिक ने कहा, वाइफी सोना मत, आई वांट मोर। उसकी बातें सुनते ही सृष्टि ने अपना मुंह बिगाड़ते हुए कहा, गलती से भी अब मुझे हाथ मत लगाइएगा, मेरे ऊपर से हटिए। सृष्टि की बातों को इग्नोर करते हुए कार्तिक वापस से उसके होठों पर अपना होठ रखता है
और बेतहाशा किस करने लगता है। वो उसके गर्दन और कॉलर वन को किस कर ही रहा था कि सृष्टि अब थक हार कर नींद की आगोश में चली जाती है। वैसे तो कार्तिक रुकना नहीं चाहता था, लेकिन सृष्टि के सो जाने पर वो मजबूर होकर उसे बाहों में लेकर सो जाता है। अगले दिन सुबह 7 बजे सृष्टि की नींद खुलती है और जैसे ही वो थोड़ा सा हिलती है तो उसे अपने शरीर पर बहुत ही भारी सा कुछ महसूस होता है। वो ब्लैंकेट को ऊपर करके झांकते हुए देखती है तो कार्तिक उसके पेट पर सिर रखकर बहुत ही सुकून से सो रहा था। कार्तिक के चेहरे पर सुकून देखकर सृष्टि के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है, पर अगले ही पल उसने महसूस किया कि उसने इस वक्त एक भी कपड़े नहीं पहन रखे हैं और ना ही कार्तिक ने। ये महसूस करते ही सृष्टि के गाल शर्म से लाल हो जाते हैं। उसे बहुत ही शर्म आने लगती है। फिर वो पिछले कल रात की बातें याद करने लगती है। अपना मुंह बनाकर धीरे से बड़बड़ाने लगती है, हे भगवान, कैसा पति मिला है मुझे। पहले तो ये मुझे नज़र उठाकर भी नहीं देखते थे, अब ये मुझे एक पल के लिए नहीं छोड़ते। मुझे रात भर जगाकर अब ये आराम की नींद सो रहे हैं। सृष्टि कार्तिक के सिर को अपने पेट से हटाकर तकिए पर रखती है और वहाँ से उठने की कोशिश कर रही थी कि तभी कार्तिक ने नींद में ही कसमसाकर सृष्टि की कमर को टाइटली पकड़कर नींद भरी आवाज़ में बोलता है, सोने दो ना वाइफी, क्यों परेशान कर रही हो। सृष्टि ने कहा, तो आप सोइए ना, लेकिन मुझे तो जाने दीजिए, छोड़िए मुझे। कार्तिक ने कहा, नहीं, तुम चली जाओगी तो मैं सोऊंगा कैसे। मुझे ऐसे ही नींद नहीं आती, तुम ऐसे ही रहो। उसकी बातें सुनकर सृष्टि हैरानी से कार्तिक को देखने लगती है। उसने कहा, आपके सोने के लिए मेरा यहाँ होना क्यों ज़रूरी है। फिर उसने कार्तिक को तंज कसते हुए कहा, क्यों, जब मैं नहीं थी तब क्या आप नहीं सोते थे। ओह सॉरी, मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। न जाने कितनी सारी खूबसूरत लड़कियाँ आपके आगे पीछे घूमते होंगे। आप किसी के भी पेट पर सिर रखकर सो सकते हैं। सृष्टि अपने ही धुन में बोले जा रही थी, इस बात को ध्यान दिए बिना कि कार्तिक उसे घूर कर देख रहा है। सृष्टि अपने आप में बड़बड़ा रही थी, तब भी आपको लड़कियों के ऊपर सोने की आदत हो गई है। जब उसने कार्तिक की ओर नज़र किया तो उसकी नीली आंखें उसे ही घूरते हुए देख रही थी। कार्तिक के चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त सृष्टि से कितना नाराज़ है। उसने फिर से सृष्टि को अपने ऊपर खींच लिया और उसे अपने नीचे लेते हुए कहा, कुछ ज़्यादा ही तुम्हारी जुबान नहीं चल रही है वाइफी, अब तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। कार्तिक ने आगे कहा, सही कहा तुमने, मुझे लड़कियों के ऊपर सोने की आदत है, लेकिन जब मैं उठता था तो उठने के बाद में उन पर मेहनत भी बहुत करता था, जो अब मैं तुम पर करने वाला हूँ। कहकर वो वापस सृष्टि के होठों से अपना होठ जोड़ देता है। सृष्टि को अब अपने कहे हुए शब्दों पर पछतावा हो रहा था। जैसे ही कार्तिक ने सृष्टि के होठों को छोड़ा और गले की तरफ बढ़ गया तो सृष्टि ने कहा, प्लीज़ छोड़िए मुझे, मैं तो बस मजाक कर रही थी। कार्तिक ने कहा, वाइफी, मैं भी मजाक ही कर रहा हूँ, मैं सीरियस हो जाऊँगा तो तुम दर्द सह नहीं पाओगी। कहते हुए उसने उसके कंधे, गर्दन और सीने पर किस करते हुए रह कर वाइट कर रहा था। सृष्टि अपने दोनों हाथ को कार्तिक के सीने पर रखकर उसे दूर धकेलकर खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो बिल्कुल नाकामयाब थी। कहाँ हट्टा कट्टा सा कार्तिक और कहाँ नाजुक सी सृष्टि। फिर उसने हार मानकर नरम शब्दों में कहा, प्लीज़ छोड़ दीजिए मुझे, अब मैं दोबारा ऐसा नहीं कहूँगी। कार्तिक ने अपना सिर उठाकर सृष्टि के चेहरे को देखा और फिर उसके होठों पर एक सॉफ्ट किस करके बोलता है, अच्छा वाइफी, तुम्हारे लिए तो अच्छा यही होगा कि दोबारा किसी लड़की का नाम ना लो। वो सृष्टि के ऊपर से उड़ जाता है और वॉशरूम चला जाता है। उसके जाने के बाद सृष्टि, जो कि अभी भी बेड पर बैठी हुई थी, वो कार्तिक के बारे में सोचने लगती है। सच में इस इंसान को समझ पाना बहुत ही मुश्किल का काम है। इसके साथ मजाक करना मतलब खुद की बैंड बजाना है।
कार्तिक के बाहर आने के बाद सृष्टि भी वॉशरूम चली जाती है और लगभग आधे घंटे के बाद बाहर निकलती है। उसने अपने जिस्म पर सिर्फ एक टॉवेल लपेटकर बाहर आई थी। सृष्टि के गोरे जिस्म पर गुलाबी रंगत आ चुकी थी और उसके बालों से टपकता हुआ पानी उसके शरीर पर मोतियों की तरह लग रहे थे। सृष्टि को इस रूप में देखकर कार्तिक का दिल फिर से तेजी से धड़कने लगता है। कार्तिक के जिस्म की गर्मी बढ़ने लगती है। कार्तिक पूरी तरह से बहकता इससे पहले ही सृष्टि अपने कपड़े लेकर फिर से वॉशरूम चली जाती है। उसके बाद वो वॉशरूम से एक पीले रंग का सिंपल सा पटियाला सूट पहनकर निकलती है। आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है, अपने बालों को सुखाती है। माथे पर एक छोटी सी नग वाली बिंदी, मांग में सिंदूर, कान में झुमके, आँखों में काजल, होठों पर लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक। सृष्टि बहुत ही प्यारी लग रही थी। फिर सृष्टि किचन में नाश्ता बनाने के लिए चली जाती है। कुछ देर के बाद कार्तिक भी चॉकलेटी कलर का बिजनेस सूट पहनकर बाहर आता है। वो हमेशा की तरह बहुत ही हैंडसम लग रहा था। कार्तिक बाहर आकर डाइनिंग टेबल पर बैठता है और सृष्टि नाश्ता लगा रही थी कि अचानक से कार्तिक सृष्टि का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बिठा देता है। उसके इस हरकत पर सृष्टि की आंखें चौड़ी हो जाती है। ये क्या कर रहे हो आप? अनुराधा आती ही होगी। फिर कार्तिक ने सृष्टि की बात को इग्नोर करते हुए उसे अपने हाथों से नाश्ता खिलाने लगता है। सृष्टि भी बिना नखरा किए खाने लगती है। कार्तिक ने बहुत ही प्यार से सृष्टि के माथे को चूमा और कहा, आज तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। दोपहर 1 बजे तक तुम रेडी हो जाना, मैं तुम्हें लेने आऊँगा। सृष्टि ने खुश होते हुए पूछा, हम कहीं जा रहे हैं? हाँ, आज हम एक पार्टी में जा रहे हैं और उस पार्टी में हमें साथ में चलना है। तुम और अनुराधा दोपहर तक तैयार हो जाना। अभी थोड़ी ही देर में ड्राइवर आएगा और तुम्हारे अनुराधा के कपड़े तुम्हें दे जाएगा। अब मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम आराम करो, कहकर वो खड़ा होता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद थोड़ी देर में ड्राइवर आता है, डोरबेल बजाता है। अनुराधा दरवाज़ा खोलती है और ड्राइवर उसे 2 पैकेट देकर चला जाता है। अनुराधा उन पैकेट को लेकर हॉल में रख देती है। कुछ देर के बाद सृष्टि को उसके कमरे में उठाने के लिए जाती है। भाभी उठ जाइए, 12:30 बज चुके हैं, भाई 1 बजे आने वाले हैं, हमें तैयार भी तो होना है, अब जल्दी से रेडी हो जाइए, भाई ने बहुत सारा सामान भी भिजवाया है। सृष्टि ने अपनी आंखों को मसलते हुए उठ जाती है। वो हॉल रूम में आकर उन पैकेट को खोलकर देखती है। उसमें बहुत ही महंगे गाउन, मैचिंग के ज्वेलरी, फुटवेयर भी थे। दोनों अपने अपने कपड़ों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद दोनों तैयार भी हो जाते हैं। सृष्टि ने अपना गाउन पहन लिया था। उसने एक रेड कलर का गाउन पहना था। उसके साथ मैचिंग की ज्वेलरी, मेकअप के नाम पर उसने हल्का सा मेकअप किया था। उसमें भी सृष्टि के चेहरे पर बहुत ही अच्छा ग्लो आया हुआ था। आंखों में काजल, होठों पर लिपस्टिक, गले में एक छोटा सा पर बहुत ही प्यारा सा लॉकेट, उसके मैचिंग के ईयरिंग्स उसने अपने कानों में पहन रखे थे। उसने गाउन के साथ भी अपने मांग में सिंदूर लगाया था और गले में मंगलसूत्र। उसने अपने बालों को कर्ली करके खुला छोड़ा हुआ था। दूसरी तरफ अनुराधा ने ब्लू कलर का गाउन पहना हुआ था और वो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसने मैचिंग की ज्वेलरी पहनी हुई थी, अपने बालों को स्ट्रेट करके खुला छोड़ा हुआ था और अपने एक साइड कंधे पर डाला हुआ था। दोनों तैयार हो जाते हैं, लेकिन कार्तिक अभी तक नहीं आया। उसने 1 बजे आने का कहा था, लेकिन अब तो 1:30 बज चुके थे। दोनों तैयार होकर कार्तिक का इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ी ही देर में कार्तिक भी आ जाता है। उसने सबसे पहले अनुराधा को देखा, क्योंकि अनुराधा ने ही दरवाज़ा खोला था। उसने अनुराधा को देखते हुए कहा, मेरी प्यारी प्रिंसेस, हमेशा की तरह आज भी बहुत ही प्यारी लग रही है। उसकी बातें सुनकर अनुराधा के चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी स्माइल आ जाती है। फिर कार्तिक जब अंदर कमरे में जाता है और जैसे ही सृष्टि पर उसकी नज़र पड़ती है तो उसकी नज़र जैसे सृष्टि से हट ही नहीं पाता। उसकी धड़कनें बढ़ जाता है। सृष्टि को ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी नज़र उसके होठों पर आ रुकती है। उसके होठों को देखते हुए कार्तिक का गला सूखने लगता है। सृष्टि ने कार्तिक को देखते हुए मुस्कुराते हुए पूछती है, कैसी लग रही हूँ मैं?
कार्तिक ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, कयामत, यकीन नहीं होता कि तुम इतने कम मेकअप के साथ इतनी खूबसूरत लग सकती हो। उसकी बातें सुनकर सृष्टि के गाल शर्म से लाल हो गए थे। कार्तिक सृष्टि के पास आता है, उसके कानों में बहुत ही मदहोशी भरी आवाज़ में बोलता है, आज रात जब तक मैं ना कहूँ ये कपड़े चेंज नहीं होने चाहिए। कार्तिक के इस तरह से बोलने पर सृष्टि के दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। उसे बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगती है। कार्तिक हल्के से उसके होठों को छूकर वॉशरूम चला जाता है। वैसे तो वो उसके होठों को इतनी जल्दी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन वो उसके मेकअप को भी ख़राब नहीं करना चाहता था। इसलिए अपने जज्बातों पर काबू रखते हुए कार्तिक उसके होठ पर हल्का सा किस करके अलग हो जाता है। कुछ ही देर के बाद कार्तिक भी एक टैक्सी को ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहनकर बाहर आता है। वो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। कार्तिक जाकर मिरर के सामने खड़ा हो जाता है, बालों को अच्छी तरह से जेल से सेट करता है, हाथों में महंगी घड़ी पहनकर हल्का सा परफ्यूम लगाकर रेडी हो जाता है। फिर तीनों कार्तिक की रॉयल से रॉयल कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अनुराधा को तो पता था कि आज कार्तिक की न्यू कंपनी की ओपनिंग है, लेकिन सृष्टि को पता नहीं था। इसलिए वो बार बार पूछे जा रही थी, हम कहाँ जा रहे हैं और ये पार्टी किस चीज़ की है। कार्तिक ने कहा, थोड़ी देर में सब पता चल जाएगा वाइफी, बस थोड़ा सा सब्र रखो। कार्तिक के समझाने पर सृष्टि अब कोई सवाल तो नहीं पूछती। वो चुपचाप बैठ तो गई थी, लेकिन उसे अभी भी यह जानने की बहुत बड़ी उत्सुकता थी कि किस चीज़ की पार्टी है और वो कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी ही देर में कार्तिक की गाड़ी एक बहुत बड़े बिल्डिंग के सामने आकर रुकती है। उस बिल्डिंग के ऊपर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन वो अभी भी कपड़ों से ढका हुआ था। जल्दी से एक बॉडीगार्ड आकर कार्तिक की गाड़ी का दरवाज़ा खोलता है तो उसमें से सबसे पहले कार्तिक बाहर निकलता है, फिर अनुराधा, फिर लास्ट में सृष्टि। सारे मीडिया वाले उनकी तस्वीर ले रहे थे। उनके बॉडीगार्ड मीडिया वालों को कार्तिक के पास आने से रोक रहे थे। कार्तिक, सृष्टि और अनुराधा रेड कारपेट पर चलते हुए अंदर जा रहे थे। तभी सृष्टि का हल्का सा पैर मुड़ता है और उसकी सैंडल का लॉक खुल जाता है। अपने सैंडल का लॉक लगाने के लिए सृष्टि जैसे ही झुकने वाली थी कि कार्तिक उसे रोक देता है और खुद अपने घुटनों के बल बैठकर सृष्टि के पैर को अपने घुटनों के ऊपर रख के उसके सैंडल का लॉक लगा देता है। ये देखकर वहाँ खड़े सब लोग हैरानी से कार्तिक को देख रहे थे, ये सोचकर कि बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह कार्तिक सक्सेना किसी लड़की के पैरों की सैंडल ठीक कर रहा है, जिसे देखकर मीडिया वाले भी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाकर सवाल करने लगते हैं, ये लड़की कौन है और इस लड़की से आपका क्या रिश्ता है। लेकिन कार्तिक अभी किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था और सृष्टि के हिल्स को ठीक करने के बाद कार्तिक सृष्टि और अनुराधा का हाथ पकड़ता है और उन्हें अंदर ले जाता है। शहर के बड़े से बड़ा बिजनेसमैन इस पार्टी में आया हुआ था और सभी लोग धीरे धीरे कार्तिक के पास आकर कार्तिक को बधाई देने लगते हैं, उसे बिजनेस से रिलेटेड बातें करने लगते हैं। सृष्टि आज पहली बार कार्तिक का एक अलग ही रुतबा देख रही थी। कैसे लोग कार्तिक से मिलने के लिए, बात करने के लिए उतावले हो रहे हैं। पार्टी में आए हुए लड़कियों की नज़र कार्तिक पर थी। वो सारी लड़कियां कार्तिक को अपनी डिजायर नज़रों से घूर रही थी। दूसरी तरफ पार्टी के सारे लड़कों की नज़र सृष्टि और अनुराधा पर थी। वैसे अनुराधा भी काफ़ी खूबसूरत लग रही थी, इसलिए लोगों की नज़र दोनों पर जमी हुई थी। थोड़ी देर के बाद पार्टी का होस्ट आता है और बोलता है, हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्तिक सक्सेना जो कि बिजनेस वर्ल्ड के बेताज बादशाह है, उन्होंने लंदन में अपनी एक नई ज्वेलरी आर्ट कंपनी शुरू की है और आज उसकी ओपनिंग है। होस्ट की बातें सुनकर सभी लोग ज़ोर ज़ोर से ताली बजाने लगते हैं। एक बड़ी सी दीवार को एक लाल रंग के पर्दे से ढका हुआ था और उसके आगे एक रिबन भी बंधा हुआ था। होस्ट कार्तिक को बुलाता है, कहता है, सर, आज की ओपनिंग क्या हमेशा की तरह आपकी बहन मिस अनुराधा सक्सेना ही करेंगे या फिर आज आपने किसी स्पेशल गेस्ट को बुलाया है। कार्तिक ने मुस्कुराकर एक हाथ में सृष्टि का हाथ पकड़ता है, दूसरे हाथ में अनुराधा को। दोनों को रिबन के पास लेकर जाता है और फिर सीजर उठाकर सृष्टि के हाथ में दे देता है। सृष्टि हैरानी से कभी अनुराधा को देखती है तो कभी कार्तिक को देखती है।
दोनों के ही चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल होती है। सृष्टि नज़र घुमाकर चारों ओर देखती है तो थोड़ा घबरा जाती है और सीजर अनुराधा के हाथ में दे देती है। कहती है, तुम तो हमेशा से रिबन काटती आई हो, आज की ओपनिंग में तुम ही रिबन काटो। अनुराधा ने मुस्कुराकर सृष्टि के हाथ में सीजर वापस करते हुए बोलती है, भाभी मैंने आज तक भाई की हर कंपनी की ओपनिंग की है, लेकिन इस कंपनी की ओपनिंग आप ही करेंगे। आप इतना ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि सभी लोग आपको ही देख रहे हैं। बस एक रिबन ही तो काटना है, काट दीजिए ना भाभी। अनुराधा की बात सुनकर सृष्टि रिबन काट देती है। सभी लोग ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाने लगते हैं। सारे मीडिया वाले फ़ोटो खींचने लगते हैं। तभी कार्तिक आगे बढ़कर पर्दे के साथ लगे डोरी को खींच देता है। पर्दा हट जाता है और दीवार पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ नाम सबको दिखाई देता है। और जब सृष्टि उस नाम को पढ़ती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है, क्योंकि दीवार पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ था, सृष्टि आर्ट गैलरी। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाता है। मीडिया वाले कार्तिक से सवाल करने लगते हैं और मीडिया वालों का सबसे पहला सवाल यही होता है कि जिस लड़की ने आज रिबन काटा है और कार्तिक के साथ आई हुई है, वो लड़की कौन है। कार्तिक सृष्टि की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से चिपका कर कहता है, मिसेस सृष्टि कार्तिक सक्सेना एंड ऑनर ऑफ सृष्टि आर्ट गैलरी। सृष्टि को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। वो हैरानी से कार्तिक को देखने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कार्तिक ने उसके नाम से कंपनी शुरू किया है। साथ ही साथ वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी थी। लेकिन वहाँ कोई और भी था जो इन सबसे खुश नहीं था। जिसका सपना टूट चुका था, वो कब से सृष्टि को अपनी लाल आंखों से घूर रही थी। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि मयूरी ही थी। मयूरी का दिल तो उसी पल टूट गया था जब मयूरी ने कार्तिक, सृष्टि और अनुराधा को साथ गाड़ी से उतरते हुए देखा था। इसलिए मयूरी कार्तिक से मिलने के लिए आगे नहीं आई थी। वो जानबूझकर अपने आप को काम में बिजी कर रखी थी ताकि कार्तिक उसे किसी भी काम के लिए अपने पास ना बुलाए, क्योंकि मयूरी अपने गुस्से को बहुत ही मुश्किल से कंट्रोल कर रखी थी। अब आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए लव आफ्टर डिवोर्स पर।